नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कानून व्यवस्था क्या होती है। कानून व्यवस्था एक ऐसा शब्द है जो आए दिन अखबारों के माध्यम से आप सुनते हैं और पढ़ते हैं। यह शब्द केवल अखबारों के लिहाज से ही नहीं बल्कि सामाजिक तौर पर भी महत्वपूर्ण होता है। बेहतर कानून व्यवस्था अच्छे समाज और माहौल का निर्माण करती है। क्या है कानून व्यवस्था? किसी भी राज्य, शहर अथवा क्षेत्र में शांति बनाए रखना, अपराधों को कम करना और नागरिकों को सुरक्षा प्रदान करना कानून व्यवस्था का मुख्य अंग है। अक्सर जहाँ भी कहीं राजनीतिक या सामाजिक बवाल या टकराव होता है या फिर माहौल तनावपूर्वक हो जाता है, तो कानून व्यवस्था का संकट खड़ा हो जाता है। यानी किसी भी क्षेत्र में शांति या हिंसा का होना भी कानून व्यवस्था का ही संकट होता है। कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी। भारत का गृह मंत्रालय देश के आंतरिक सुरक्षा से जुड़े मामलों के लिए उत्तरदायी होता है। यह आपराधिक न्याय प्रणाली के लिए कानून अधिनियमित करता है। देश में पुलिस बल को सार्वजनिक व्यवस्था का रखरखाव करने और अपराधों को रोकथाम और उनका पता लगाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। भारत के प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश का अपना पुलिस बल होता है। राज्य की पुलिस के पास भी कानून व्यवस्था को बनाए रखने की जिम्मेदारी होती है। कानून व्यवस्था में केंद्र की भूमिका। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूचित के तहत पुलिस और लोक व्यवस्था राज्य के विषय हैं। अपराधों को रोकना, पता लगाना, दर्ज करना, जांच करना और अपराधियों के विरुद्ध अभियोजन चलाने की मुख्य जिम्मेदारी राज्य सरकारों की होती है और खास पुलिस की भी होती है। संविधान के मुताबिक ही केंद्र सरकार पुलिस के आधुनिकीकरण, अशस्त्र संचार, परीक्षण और अन्य अवसंरचना के लिए राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। एनसीआरबी क्या होती है? कानून व्यवस्था और अपराधों से संबंधित घटनाओं को रोकने के लिए केंद्रीय सुरक्षा और सूचना एजेंसी राज्य की कानून और परिवर्तन इकाइयों को नियमित रूप से जानकारी देती है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो गृह मंत्रालय की एक नोडल एजेंसी है और अपराधियों को बेहतर ढंग से रोकने और नियंत्रित करने के लिए राज्यों की सहायता करती है और राज्यों को अपराध संबंधित आंकड़े जुटाने और उनका विश्लेषण करने का कार्य करती है। CCIS क्या है? अपराधी सूचना प्रणाली के तहत देश के सभी जिलों में जिला अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो और राज्य अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो को कंप्यूटरीकृत प्रणाली से जोड़ दिया गया है। यह प्रणाली अपराध रोकने, उनका पता लगाने और सेवा प्रदाता तंत्रों में सुधार करने में सहायक है। इसकी मदद के पुलिस और कानून परिवर्तन एजेंसियों अपराधियों अपराध से जुड़ी संपत्ति का राष्ट्रीय स्तरीय डाटाबेस रखती है। कानून व्यवस्था को मजबूत करेगी OCI। NCRB के दिशा निर्देश में संगठित अपराध के खतरे से प्रभावित ढंग से निपटने के मकसद से एक और प्रणाली स्थापित की जा रही है जिसे संगठित अपराध सूचना प्रणाली यानी कि OCIS का नाम दिया गया है। इसके तहत विभिन्न अपराधों से संबंधित आंकड़े आसानी से उपलब्ध होंगे जो कानून व्यवस्था को बेहतर बनाने में सहायक साबित होंगे। इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि कानून व्यवस्था क्या होती है। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगे तो आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और आपका कोई भी सवाल हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कर सकते हो। थैंक यू ऑल।